उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीवों को, दुनिया के समस्त धर्म और धर्मात्मा पुरुष के द्वारा दिया गया एक पवित्र संदेश है। सभी संदेशों में एक प्रधान संदेश है कि प्रत्येक प्राणी इतना उन्नत बने जितना स्वयं परमात्मा उन्नत है। मनुष्य की उन्नति उस चरम सोपान तक हो जहां पहुंच करके वह मुक्ति की चेतना का स्वामी बन सके, मुक्ति के आकाश में उड़ान भर सके, वह अपने जीवन में इतना आनंद और सुकून आत्मसात कर सके कि जीवन का हर क्षण उसके लिए आत्म उत्सव बने, महोत्सव बनकर रहे। उस आनंद की चेतना का स्वामी बनने के लिए मनुष्य को साधना का दिव्य मार्ग अपनाना पड़ेगा और वह साधना का दिव्य मार्ग क्या है यह भी समझना पड़ेगा। आचार्य महाराज कहते हैं, साधना के बारे में हमें बात करना अलग है, लेकिन साधना के पथ पर चल करके साधना के अंतर रहस्य में उतरना कठिन है। जिस व्यक्ति ने साधना के उन कांटेदार रास्तों पर अपने कदम बढ़ा करके प्रकाश पूरित मंजिल को उपलब्ध कर दिया है, तो उसके जीवन की बात ही अलग होती है। साधना के रास्ते में उनके अपने मील के पत्थर हैं, रास्ता है, मात्र उस रास्ते में ऊंचाई नहीं आती, गहरी गहरी खाइयां भी आती है। और ऊंचाई और गहरी खाइयां में जो डिगता नहीं है, जो अड़िग रहता है, वही साधना के पथ पर चल करके मोक्षगामी बन जाता है। साधना का रास्ता जितना सुगम है उतना दुर्गम भी है। मुक्ति की चेतना का स्वामी बनना जितना सरल है उतना कठिन भी है। इस साधना के रास्ते में अवरोध भी आते हैं और चट्टानें भी आती है। इस रास्ते में फूलों की सेज भी आती है और कांटेदार झाड़ियां भी आती है। इस रास्ते से विचलित नहीं होना है। साधना के रास्ते से विचलित करने के लिए बहुत सारे निमित्त आते हैं, लेकिन उस निमित्त पर ध्यान न देते हुए जो अपनी भाव दशा पर ध्यान देता है, अपने परिणामों को देखता है, वही साधना के पथ पर आगे बढ़ता है। और साधना के रास्ते पर पता भी नहीं चलता कि कौन व्यक्ति की भाव दशा कब कहां पहुंच जाती है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी मुक्ति को साधना है तो गृहस्थ में रहकर भी साध सकता है, और यदि न साधनी हो तो सन्यासी बनकर भी भटक जाता है। सन्यासी बनने के बाद भी घर गृहस्थी का विचार करते रहता है,
धर्म स्थान में बैठकर भी, मंदिरों में बैठकर भी उनका ध्यान मंदिर में नहीं है, मदिरालयों में होता है। मंदिर स्थान में बैठकर भी, गुरुओं के सानिध्य में रहते हुए भी वह व्यक्ति वेश्यालय के बारे में सोचता रहता है, और वेश्यालय में रहने वाला व्यक्ति भी कभी कभी परमात्मा के बारे में भी सोचता रहता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं हम किस स्थान पर हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी भाव दशा क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि साधना को साधने की मानसिकता है तो व्यक्ति के लिए वेश्या और वेश्यालय में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर व्यक्ति को साधने की मानसिकता है, तैयारी है, तो व्यक्ति का भेष, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का कुल, व्यक्ति की जाति, व्यक्ति का स्थान गौण हो जाता है, वो ज्यादा मायना नहीं रखता है। अगर साधने की बात ही आ जाती है, आत्म कल्याण का भाव जागृत होता है, तो नीलांजना का मृत्यु भी भगवान आदिनाथ को मुक्ति के लिए निमित्त बन गया। लेकिन हमें साधना के पथ पर चलना ही नहीं है। हमने बहुत सारे नृत्य देख लिए, नृत्य कर भी दिए, लेकिन उससे हमने बोध नहीं लिया, हम मोक्षगामी नहीं बन पाए। तो आचार्य महाराज आज कह रहे हैं कि हमारे जीवन को उत्थान की ओर ले जाना है, आत्म विकास की गहराई में पहुंचना है, तो हमारे जीवन में कुछ बातों का समझना बहुत आवश्यक है। जैसे आचार्य महाराज ये प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चला रहे हैं, और उस प्रश्नोत्तर की श्रृंखला ने आचार्य महाराज जी ने इस गाथा में सवाल किया था, को नरक, नरक क्या है? तो जवाब क्या मिला? परवशता ही नरक है। बाद में किम सौख्यम, सुख क्या है? जवाब क्या मिला? सर्व संग वृत्तिर्या, संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना सुख है। तीसरा सवाल किया था, किम सत्यम, सत्य क्या है? भूत हितम, जो प्राणी मात्रा का हित है, जिसमें प्राणी मात्रा का कल्याण हो, वह क्या है? सत्य है। हमारे जीवन में सत्य का आधार लेकर हमें मोक्ष की पथ पर चलना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में से सत्य का आधार निकल जाता है, उस व्यक्ति के जीवन का सत्यानाश हो जाता है। तो आचार्य महाराज जी ने यहां आगे चर्चा चलाते समय इस गाथा के अंतिम चरण में सवाल किया है, किम प्रेय, प्रेय क्या है? मनुष्य के जीवन में प्रिय क्या है? तो जवाब में कहा, प्राणी नाम आसव। प्राणी नाम आसव माने प्रत्येक प्राणी है। आसव का मतलब होता है प्राण। प्रत्येक व्यक्ति को सबसे प्रिय क्या है? तो मेरा प्राण है। और प्राणों से प्रिय क्या है? इस जगत में कोई चीज नहीं है। व्यक्ति है, सब वस्तुओं को अपना मान लेता है, लेकिन अपने प्राणों पर जब उतर आती है तो सब छोड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन प्राण कभी छोड़ना नहीं चाहता है। तो आचार्य भगवंतों ने आज आप प्रिय शब्द पूछा है, देख लेना। वैसे तो अंग्रेज लोग हमारे देश पर बहुत दिन राज करके गए, और अंग्रेजों का कहना है कि हम भारतीय लोग हैं जो संस्कृति और संस्कृत का आदर करते हैं। प्रिय है, और प्रेय तो प्रेयर ही होना चाहिए। प्रेयर क्या होता है? प्रार्थना। हमारे लिए सबसे प्रिय
ही होनी चाहिए, लेकिन आज वर्तमान में प्रार्थना का स्थान हमारे प्राण ने लिया है। प्रिय प्रार्थना ही हमारे जीवन में प्राण से प्रिय होना चाहिए। आचार्य महाराज कहते हैं, जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, उनके पास सब कुछ सामान होते हुए भी वो अप्रिय है, क्योंकि वह अश्रेय है। प्रिय वस्तु ही वास्तव में श्रेय होती है। इसलिए हमारे जीवन में प्रिय होना चाहिए, प्रियर होना चाहिए, तभी जाकर हमारे आत्मा का कल्याण होता है। अभी तक हम इस जगत में जी रहे हैं और प्रिय वस्तु से प्यार करते हैं, श्रेय वस्तु से प्यार नहीं करते हैं। हमारे जीवन में हमारा प्रिय, हमारा स्नेह, हमारा राग, हमारी रति, हमारा प्यार श्रेय के प्रति हो जाएगा, तब जाकर हमारा आत्म कल्याण निस्संदेह होगा, हमारा आत्म उद्धार अवश्य होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हमारा राग, हमारा प्रिय, हमारा स्नेह, हमारा प्यार, हमारी रति श्रेय वस्तु के प्रति है ही नहीं। अब श्रेय वस्तु क्या है? श्रेय प्रार्थना है, और उस प्रार्थना के साथ साथ हमारे लिए श्रेय है, श्रेष्ठ है, हमारे आत्म उद्धार में, आत्म कल्याण में निमित्त है, वो देव शास्त्र गुरु है। देव शास्त्र गुरु की प्रार्थना हमारे जीवन में श्रेय है, उस सुख के मार्ग पर ले जाने वाली है। लेकिन आज तक हमने श्रेय किसको माना है? प्रिय किसको माना है? पत्नी को, धन को, दौलत को, मकान को, दुकान को, शरीर को अपना हित मान लिया है, लेकिन उससे कभी अपना कल्याण नहीं होने वाला है। आचार्य महाराज कहते हैं, उस वस्तुओं से हटो। अब जैसे हम कहते हैं कि नहीं, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, उसी प्रकार हम उस वस्तुओं की उल्टी गिनती करना शुरू कर दो, उल्टा होना शुरू कर दो। जैसे किसी व्यक्ति ने गलती से जहर पी लिया है, तो हम क्या करते हैं? उसका जहर निकालने के लिए उल्टी करा देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, उल्टी करा देते हैं, घी पिला देते हैं, तो उल्टी कर देता है आदमी वो। उसी प्रकार हमने अनादि काल से जो उल्टी वस्तु में मेरा कल्याण मान लिया है, उन वस्तुओं की उल्टी कर दो। अब जिनेंद्र देव की वाणी का घी पी करके अंतरंग में जो अज्ञान का, मिथ्यात्व का, मोह का जो विष है, जहर है, उसको बाहर निकालने का प्रयास करो। जहर पीने से किसी का कल्याण नहीं होता है, जहर पीने से प्राणों का अंत होता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व, अज्ञान, अवृत्ति, इस वस्तुओं को श्रेय मानने से कोई आज तक श्रेष्ठ नहीं बना है और ना भविष्य में बन सकता है। उस श्रेष्ठता की ओर हमें बढ़ना है। हमारे जीवन में श्रेय वस्तु की ओर जाना है, तो जो अनादि काल से अज्ञानवशात मैंने जो पर वस्तुओं को ग्रहण कर लिया है, उसका त्याग करना पड़ेगा। प्रिय को श्रेय मान रहे हैं, संसार की प्रिय वस्तु को अच्छा मान रहे हैं, उसको उल्टी करना पड़ेगा, तभी जाकर अपने आत्मा का कल्याण हो पाता है। तो आचार्य महाराज जी ने कहा है कि हमारे लिए कल्याण के लिए क्या है? तो देव शास्त्र गुरु है। हम पूजन करते समय बोलते हैं, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ
तीन रतन करतार। इस लाइन का अर्थ हमने कभी जानने का प्रयास किया है? हम उस टेप रिकॉर्डर की तरह बोलते जा रहे हैं 30-40 साल से, 20 साल से, लेकिन इस लाइन के ऊपर हमारा ध्यान नहीं गया। बहुत ब्यूटीफुल लाइन है ये, हमारी लाइफ को सुधारने वाली है। देव शास्त्र रतन शुभ, तीन रतन करता। अरे देव शास्त्र गुरु कैसे हैं? रत्न के समान है, और वो तीन रत्न इतने शुभ है कि तीन रत्न करतार, तीन रत्नत्रय को देने वाले हैं। और रत्नत्रय कौन से हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये रत्नत्रय है। ऐसे रत्नत्रय को देने वाले हैं, इसलिए हमारे जीवन में प्रिय वही है, प्रिय वही है देव शास्त्र गुरु और सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र। ये हमारे जीवन में हमारा कल्याण करने वाले हैं। ये तीन ही श्रेय है, ये तीन ही प्रिय होना चाहिए। हमारे लिए आज तक क्या प्रिय है? रोटी, कपड़ा, मकान। इसमें ही हम अटके हुए हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। और ज्यादा जरूरत पड़े तो स्त्री, दुकान, पुत्र, ये हमारे लिए श्रेय बने हैं। लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान हमारे लिए श्रेय का मार्ग देने वाले नहीं। हमारे लिए वो प्रिय बने हुए, प्रिय बने हुए हैं, लेकिन हमारे लिए प्रिय रत्नत्रय और देव शास्त्र गुरु होना चाहिए। लोग कहते हैं जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है। अगर रोटी, कपड़ा, मकान से ही आदमी जीता है, ऐसे अगर समझेंगे तो भगवान आदिनाथ स्वामी जी ने 1 साल का महाउपवास किया था, बिना रोटी के वो मरे नहीं। बोले हम कहते हैं रोटी जीने के लिए चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं। जीने के लिए रोटी नहीं, जीने के लिए हमारी आयु चाहिए। जीने के लिए कपड़े की आवश्यकता है। ऐसा अगर सब सोचते हैं तो साधु संत नग्न विहार करते हैं। ऐसी ठंडी में भी जहां दांत का हारमोनियम बज रहा है, सर्दी से कोई प्राणी भी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलना चाह रहा है, उस समय दिगंबर साधु ऐसी ठंडी में नग्न विहार कर रहे हैं, नग्न बदन से और नंगे पैर से विहार कर रहे हैं। और जीने के लिए कपड़ा भी जरूरी नहीं। त्रियंच प्राणी भी बिना कपड़ा का जी रहा है। मकान ये भी जीने के लिए आवश्यक नहीं है। जीने के लिए आवश्यक रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है। जीने के लिए हमारे आयु है, और आयु कर्म के निषेध है, वो हमारे लिए कार्य है, वो काम के हैं। तो रोटी, कपड़ा, मकान, और ज्यादा हमें जरूरत पड़े, ज्यादा प्रिय हो तो स्त्री, पुत्र और दुकान को हमने ज्यादा प्रिय मान लिया है। किंतु वास्तव में रोटी, कपड़ा, मकान, स्त्री, पुत्र, दुकान ये श्रेय नहीं है। श्रेय तो देव शास्त्र गुरु है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, वह श्रेय है। और उनको ही हमें प्रिय बनाना चाहिए। आचार्य भगवान अमोघ वर्ष ऋषि जी यहां प्रिय का मतलब समझा रहे हैं। संसारी प्राणियों को सबसे प्रिय क्या होता है? तो अपने प्राण प्रिय होते हैं। लेकिन हमारे प्राण हमें प्रिय है, लेकिन हम जिनके प्राणों की हिंसा कर रहे हैं, जिनके प्राणों का घात कर रहे हैं, उनको उनके प्राण प्रिय होते हैं, फिर भी हम हिंसा करते हैं। हमें गाली कोई देता है तो हमें दुख होता है, तो हम दूसरे को गाली देते तो उसको भी दुख होता होगा। ऐसा कभी हमने सोचा है?
आचार्य महाराज कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि परेशा न समाचरेत्। जो अपनी आत्मा को प्रतिकूल व्यवहार समझते हो, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, वह व्यवहार दूसरों के साथ कभी मत किया करो। नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं। हमारे लिए जो प्रतिकूल रखता है और दूसरे के लिए मत करो। जितना प्राण हमें हमारे लिए प्रिय है, उसकी प्रकार दूसरे के प्राण भी दूसरों के लिए प्रिय है। अगर हम कांटों की बाधा सहन नहीं कर सकते हैं, पैर में कांटा चुभ गया है, हमारे लिए वो बर्दाश्त नहीं होता है, तो हम दूसरों को सुई क्यों चुभा रहे हैं? कांटों का दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, तो हम दूसरों को सुई चुभोने का अधिकार हमें किसने दिया है? किसी वृक्ष के पत्ते तोड़ने का अधिकार हमने किसने दिया है? लेकिन हम नहीं करते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर रहे उनकी। आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन में अगर सुख शांति चाहते हैं, और सुख शांति का उपाय है सबकी रक्षा करना, और सबकी रक्षा करते हुए आचार्य भगवंतों ने एक दिव्य संदेश दिया है, एक महान धर्म कहा है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। सबकी रक्षा करो, और सबकी रक्षा करोगे तो आपकी भी रक्षा अपने आप हो जाएगी। जो दूसरे का घात करता है वह स्वयं का भी घात करता है। इसलिए महावीर ने कहा जीवो और जीने दो। हमें जैसे जीने की भावना है, उसी प्रकार दूसरे भी जीवों को जीने की भावना है। लेकिन हम आज वर्तमान में खुद भी ढंग से नहीं जी पा रहे हैं, और दूसरों को भी ढंग से जीने नहीं दे रहे हैं। भव्य बंधु, जो कृत्य स्वयं को स्वीकार न हो, वह कृत्य दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य अगर असमय में किसी का प्राणघात करता है, तो वह भी असमय में मृत्यु का पात्र बन जाता है। मनुष्य को स्वयं कृत कर्म का फल, स्वयं के द्वारा किया हुआ कर्म का फल है, अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे महल में रहने वाला हो, चाहे रोड पर सोने वाला हो, चाहे भगवान हो। भगवान बनने के पहले उनको भी कर्मों ने नहीं छोड़ा था। कर्म किसी का सगा संबंधी नहीं है। जिस प्रकार कर्म करते हैं उसी प्रकार फल मिलता है। जैसे आपके हाथ में बॉल है, बी फॉर बॉल, ए फॉर बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। देखो हम पागल बन गए आज। अंग्रेजी सीखने के लिए मेरा विरोध नहीं है, अंग्रेजी सीखो, लेकिन उसको ही जीवन का माध्यम मत बनाओ। हिंदी संस्कृति है, अ फॉर अनार से शुरू होती है, अंग्रेजी संस्कृति ए फॉर एप्पल से शुरू होती है। हिंदी संस्कृति का अंतिम अक्षर ज्ञ फॉर ज्ञानी होता है, और अंग्रेजी का अंतिम अक्षर झेड़ फॉर झेबरा होता है। माने अंग्रेजी संस्कृति फल से शुरू हो गई, हिंदी संस्कृति अक्षर वर्ण है, वो अ से माने फल से शुरू हो गए। दोनों संस्कृति
संस्कृति अच्छाई से शुरू कर दी, लेकिन एक संस्कृति है आदमियों को ज्ञानी बनाती है और दूसरी संस्कृति आदमी को जानवर बनाती है। आपको जानवर बनना है कि ज्ञानी बनना है? तो हम क्या बन रहे हैं? आजकल ये भी बदलना पड़ेगा। स्कूलों कॉलेजों में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये बदलना पड़ेगा। आज क्या करना पड़ेगा? ए फॉर अमेज़न, बी फॉर ब्लूटूथ, सी फॉर चैटिंग, डी फॉर डाउनलोड, ई फॉर ईमेल, जी फॉर जीमेल, गूगल, जितना भी निकालोगे उसमें आज मोबाइल के जो एप्लीकेशन है वह सब आ जाएगा। ये सिखाना पड़ेगा भविष्य में। तो आचार्य महाराज यहां कहते हैं कि जो बॉल होता है जितनी तेजी से दीवार पर मारते हैं उतनी तेजी से पीछे लौट कर आता है। उसी प्रकार हम कर्म करते वक्त जितनी क्रूरता के साथ, संकलिष्टता के साथ हम कर्म करते उतने तीव्र कर्म बंद होता है, कर्म का आश्रय होता है। और जितनी तीव्रता के साथ बांधते हैं उतनी ही तीव्रता के साथ वो हमारे लिए फल भी देते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं मनुष्य है अपनी अर्थव्यवस्था, समाज की संरचना, नीति, धर्म, संस्कृति, इस पर ध्यान दिए बिना मात्र शौक, मनोरंजन, स्वाद, सुविधा के लिए आज वर्तमान में पर्यावरण का नाश कर रहा है। मान लो उन्होंने पर्यावरण का नाश करने की ठान ली है। जो सदियों से मनुष्य के साथ रह रहे थे उसी का आज वह संहार कर रहा है। स्वयं हरी भरी धरती को आज वो मशीनों के माध्यम से उसको रेगिस्तान बना रहा है। स्वयं ही प्रदूषण को उत्पन्न कर रहा है। आज का मनुष्य है वो पर्यावरण को संतुलित रखने के बजाय पशु पक्षी का, वृक्षों का नाश कर रहा है। कहा जाता है राम के राज्य में दूध की नदियां बहती थी, कृष्ण के राज्य में घी की नदियां बहती थी। आज वर्तमान में लोगों को चाय भी नसीब नहीं है, दूध और घी तो दूर की बात है। मैंने राम राज्य में दूध की नदियां, कृष्ण के राज्य में घी की नदियां, और आज के राज्य में एक कप चाय की प्याली वो भी कट मार के फूक फूक कर पी रहा है। तो हमारे लिए मनुष्य ही वो क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, इसलिए प्रकृति भी क्रूर बनी है और मनुष्य का शोषण कर रही है। जैसे करता है वैसे भोगता है। मनुष्य ने प्रकृति का नाश करने पर तुला हुआ मनुष्य है, उसी प्रकार प्रकृति भी हमारा नाश करने पर तुली हुई है। जैसे विगत 8-9 महीना से हम लोग डर कर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया पीड़ित है, दुनिया जूझ रही है, और उसको प्रयास करके हमने उसका वैक्सीन निकाल दिया। और वैक्सीन के पैकिंग पर एक शब्द लिखा, महाभारत का आधार लेना पड़ा, सर्वे संतु निरामया। महाभारत में एक श्लोक आता है, मेरे गुरुजी प्रवचन के अंत समय में हमेशा वही बोलते थे, सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे संतु निरामया। माने सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोगी हो,
यह भावना उसके पीछे है। तो वैक्सीन निकाला, लेकिन एक वैक्सीन निकाला इसका मतलब आप कोरोना से जीत गए ऐसा नहीं। एक वर्जन का वैक्सीन निकाला तो ब्रिटेन से नया वर्जन आ गया। प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करते हैं, उसका ही यह परिणाम है कि महामारी आई है हमारे पास। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आज का मनुष्य है हमारे घर की सजा करने के लिए, हमारे शरीर को सजाने के लिए, हमारे घर को हॉल को सुंदर बनाने के लिए जानवरों की खोपड़ी से हमारा घर सजा रहा है। राजा लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, शेर का मुख लगा लेते हैं, हिरणी का सिंग लगा लेते हैं, अपने दीवारों को सजाने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन आज तक आदमी भी इतने मरे हैं, मनुष्य भी इतने मरे हैं, मनुष्य की खोपड़ी घर में लगाकर किसी ने घर नहीं सजाया है, क्योंकि मनुष्य की खोपड़ी विकृति है, मनुष्य की विकृत बुद्धि है। वैसी विकृत बुद्धि हर प्राणी की नहीं होती है। तो आचार्य महाराज कहते हैं उस विकृति के कारण मनुष्य के अंतरंग में जो दया का भाव था, प्रेम का भाव था, वो लुप्त सा हो चुका है। उसके अंतरंग में संस्कार, घृणा, कठोरता के स्थान पर मनुष्य के जीवन में संस्कार लोप होकर के कठोरता, घृणा ये आती जा रही है। तो आचार्य महाराज जी कहते हैं कि हमारे जीवन में हमारे लिए जो प्राण प्रिय है, उसी प्रकार सबके लिए सबके प्राण प्रिय है, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज की ममता, आज की मां अपनी ममता को भूल रही है। मां का मातृत्व क्षीण हो चुका है। पहले की मां ममता की मूर्ति हुआ करती थी। जब भी बालक भयभीत होता था तो बाप रे कहकर पिता का आधार लेकर के उस भय से बचने की कोशिश करता था। लेकिन आज वर्तमान में हमारी जो प्राचीनता थी, उस प्राचीनता को टीवी ने भुला दिया है। आधुनिक बालक है, आज वर्तमान का बच्चा है, उसके मुख से पीड़ा होती है, उस समय मां शब्द उच्चारित नहीं होता है। ओहो, औच, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि मां की ममता भी खत्म हो गई है और बेटे में जो मां के प्रति प्रेम था, वात्सल्य था, वो भी खत्म होता जा रहा है। भव्य बंधु, हमारे जीवन में दया का भाव है, वो समाप्त होता जा रहा है। हमें सोचने की बात है, हमें करो नहीं ऐसा व्यवहार जो न हो मन को स्वीकार। हमारे मन को स्वीकार नहीं है, ऐसा व्यवहार कभी हमें करना नहीं चाहिए। हमारी क्रूर प्रवृत्ति है, वह क्रूर प्रवृत्ति को हमें छोड़ना चाहिए, तभी जाकर हमारा जीवन सार्थक बनता है। आज का मानव अपने प्राणों से जितना प्रेम करता है, उतना प्रेम अगर प्रत्येक जीवों के प्रति कर लेता तो पुनः यहां राम राज्य आ जाता। लेकिन आज छोटे से मच्छर की पीड़ा से बचने के लिए हम ऑल आउट मशीन लगा लेते हैं, कचवा छाप अगरबत्ती लगा लेते हैं। ये भी हिंसक सामग्री है। आपको जैसे प्राण प्रिय है, उसी प्रकार उसको भी उसके प्राण प्रिय है, उसको मारते हैं। कॉकरोच घर में ना आ जाए इसलिए लक्ष्मण रेखा जैसे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं।
हम घरेलू कार्य करते हैं और वह मच्छर खटमल आदि को हटाने के लिए ऐसी हिंसक सामग्री का प्रयोग करते हैं। हमारे घर के आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए पिंजरे में पैरोट रखते हैं, कबूतर रखते हैं, उस प्राणियों को बंधन में रखते हैं। आपको बंधन पसंद नहीं है, उसी प्रकार उनको भी बंधन पसंद नहीं है। जो दूसरे प्राणों को बंधन में डालता है वह आगे जाकर के कुत्ता, बिल्ली, गधा ऐसे स्थानों में उत्पन्न होता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं हमारे लिए हमारा जीवन बचाना है, परतंत्रता से मुक्त होना है, सबको स्वतंत्रता चाहिए। देखो ये भारत देश जब परतंत्र था तो भारतवासियों ने, भारत के कई गिने चुने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके स्वतंत्र होने का पुरुषार्थ किया, क्योंकि स्वतंत्रता हमें हमेशा पीड़ादायी लगती है। परतंत्रता हमें पीड़ादायी लगती है और स्वतंत्रता हमारा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। लोकमान्य तिलक ने गर्जना कर दी थी, जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है और उसको मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। ये स्वतंत्रता मात्र पर वस्तुओं से स्वतंत्र होना नहीं, अनादिकाल से हमारे आत्मा कर्मों के बंधन में कर्मों से परतंत्र हो चुके हैं, उसको स्वतंत्र करने का भी प्रयास करना चाहिए। स्वतंत्रता हमारे लिए चाहिए, उसी प्रकार पशु पक्षी के लिए भी स्वतंत्रता चाहिए। वह भी स्वतंत्र जीवन जीकर आनंदी होना चाहते हैं, परतंत्रता ने वह भी बेचैन हो जाते हैं। हमारे धर्म प्रधान देश में भगवान महावीर हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, कर्मयोग सिखाने वाले कृष्ण हो, बोधि देने वाले गौतम बुद्ध हो, मोह मद का अंत करने वाले मोहम्मद हो और कर्मों को जीतने वाले महावीर हो, सभी ने एक स्वर में एक ही शब्द गाया, किसी भी प्राणी का घात है वो स्वयं के परमात्मा का घात है। किसी भी प्राणी को बंधन में डालना अपने परमात्मा को बंधन में डालना है। जो आज घात करता है पर प्राणी का, वह भविष्य में लंगड़ा होता है, लूला होता है, संतानहीन होता है, उसका वंश आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए हमें किसी का घात नहीं करना चाहिए। जो प्राणी है, प्रत्येक जीव है, वो प्रकृति के सहारे जीते हैं, उनको मारने का अधिकार प्रकृति को छोड़कर और किसी को नहीं है। जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके हम मुख प्राणियों को असमय में मृत्यु की शैया पर सुला रहे हैं, वह इंसान इस संसार में इंसान नहीं, वह शैतान का दूसरा रूप है। मुख पशुओं को असमय में मार करके वह स्वयं असमय में मृत्यु के गोद में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार आज वर्तमान में अनुचित आहार पेट के लिए खराब होता है, आलस्य दिन खराब कर देता है, कर्कश स्त्री है रात खराब कर देती है, मूर्ख पुत्र है कुल और जाति को खराब कर देता है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है
वह अपने जीवन को खराब कर देता है, जीवन को बर्बाद कर देता है। कटु भाषण बोलता है, वह व्यक्ति आपसी संबंध बिगाड़ देता है। व्यक्ति अधिक लोलुप हो जाता है तो नियति को भूल जाता है। अनियमितता से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ज्यादा बंधन से हमारी बुद्धि का घात होता है। उसी प्रकार दूसरे प्राणियों का घात करने से हमारा संपूर्ण भविष्य खराब हो जाता है। हमारा जीवन तो खराब हो ही रहा है, वर्तमान तो खराब हो ही रहा है, हम भविष्य भी खराब कर रहे हैं दूसरे प्राणियों का घात करके। इसीलिए हमारे आचार्यों ने 7 प्रकार के व्यसनों में एक शिकार नाम का भी व्यसन रखा। उस शिकार नाम के व्यसन से हमें दूर होना है। शिकार करते हुए हम जो प्राणियों का घात कर रहे हैं उससे दूर होना है। दया धर्म का पालन करना है, अन्यथा जैसी करनी वैसी भरनी का जीवन हमारा हो जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, जैसी करनी वैसी भरनी हमें होती है। इसलिए हमें प्राणों की रक्षा प्रत्येक प्राणी की करना चाहिए। वही हमारा धर्म है। हम स्वयं की रक्षा करने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं। आज वर्तमान में हम न जाने शरीर के लिए क्या क्या कर रहे हैं। हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने, हमारी संस्कृति ने, हमारी प्रकृति ने हमारे लिए जीवन जीने के लिए कुछ बातें दी है। जैसे मनुष्य को हमारे अच्छा जीवन जीने के लिए दूध का सेवन आवश्यक कहा है, क्योंकि दूध है वो संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। दूध का सेवन हमारे शरीर को ठीक रखता है। आज डॉक्टर कहते हैं हमारा मोटापा अगर घटाना है तो मॉर्निंग वॉक करो, दिन में कुछ चला करो। आयुर्वेद कहते हैं आहार के बाद तुरंत सोना मत, आहार करने के बाद कम से कम 100 कदम चल लेना। ये शरीर के लिए लाभकारी होता है। मोटापा घट जाता है, शुगर लो हो जाती है, शुगर कम हो जाएगी। उससे हमें दिन में कुछ चलना चाहिए। बाद में कहा हमारे जीवन में सौख्य शांति आना है तो सूर्योदय के पहले उठा करो, नींद से जगा करो। 3 बातें बहुत अच्छी कही है। दूध का सेवन किया करो, दिन में कुछ चला करो और सुबह जल्दी उठा करो। आपके जीवन में आरोग्य, धन और संपदा प्राप्त होती है। तो आज के बच्चों ने उसको उल्टा कर दिया, बहुत दिमाग चलाते हैं। अरे महाराज जी आप बताते दूध पिया करो, अपना शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो बिल्ली इतना दूध पीते क्यों दुबली है? इसको जवाब क्या दें? आप कहते हो मोटापा कम करने के लिए पैदल चला करो। हाथी जिंदगी भर पैदल चलता, इतना मोटा क्यों है? ऐसे बच्चों को क्या जवाब दे हम कहते हैं सुबह जल्दी उठा करो, अपने जीवन में सौभाग्य का सूर्य उदय हो जाएगा, आपके जीवन में सुख शांति मिलेगी। तो कहते हैं अखबार बांटने वाला सुबह 5 बजे आता है, वो BMW लेकर नहीं साइकिल से घूम रहा है। ऐसे लोगों को क्या जवाब देना है? वो सीख के रूप में लेना ही नहीं चाह रहा है, सही को भी उल्टे रूप में देख लेता है, सही को भी गलत साबित करने के लिए आज का व्यक्ति तुला हुआ है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है
कि गलत को सही दिशा में लेकर जाओ। जो हिंसा कर रहे हो वो हिंसा का त्याग करके अहिंसा के पथ पर चलो। अधर्म के मार्ग पर चलना छोड़ करके धर्म के मार्ग पर चलो। भव्य बंधु, हमारे जीवन में आज वर्तमान में धर्म मार्ग का त्याग कर भी व्यक्ति धन कमाना चाह रहा है। धर्म की आचार संहिता भूल रहा है। जैसे आप बंगला में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लगाई जाएगी कि नहीं लगाई जाएगी? लगाई जाएगी। उसमें जो नियम है उस नियमों का पालन उस राजकीय पार्टी को करना पड़ेगा, और नहीं करेगी तो फाइन होता है आदि आदि। उसी प्रकार हमारा जीवन जीने के लिए हमारे आचार्यों ने आचार संहिता दी है। वो अनुव्रतों की, वो महाव्रतों की हो, धर्माचरण की हो, वो आचार संहिता दी है। उस आचार संहिता का हम पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? फाइन तो होगा। वहां पैसा देते हैं और पैसे का फाइन होगा, लेकिन यहां कर्म बंद होगा और वो कर्म बंद भोगे बिना छूटेगा नहीं। आज वर्तमान में न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए कानून व्यवस्था है, कोर्ट कचहरियां है, जज है, वकील है, न्यायाधीश है, क्लाइंट है, सब है। लेकिन वहां भी लोग क्या करते हैं? झूठी कस्में खाते हैं, झूठी गवाही देते हैं। उस कोर्ट कचहरी में से हमने जो गुनाह किया है वो पैसा देकर, पैसा खिलाकर उस गुनाह से हम छुटकारा भी पा सकते हैं, लेकिन कर्मों से पैसा देकर कोई छुटकारा नहीं पा सकता है। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। चश्मे बहादुर सुनो, अभी भी चुटकी बहन ने गाना गाया ना, चश्मे बहादुर। ये कर्मों से छुटकारा नहीं हो जाएगा। वैसा वहां पैसा देकर, वहां पैरवी से कर्मों से छुटकारा नहीं मिलेगा। जैसा किया है वैसा भोगना पड़ेगा, और जिसने किया है उसको ही भोगना पड़ेगा। कल एक महान बहु ने बहुत अच्छी बात कर दी। शादी करके पत्नी घर में लाना माने पुरानी दुश्मनी को जागृत करना, पूर्व भोगी हुई भोगों को पुनः भोगने का भाव करना। भव्य बंधु, जो हमारे कर्म है वो हमें कभी छोड़ेगी नहीं। आज वर्तमान का व्यक्ति है, धर्म मार्ग का त्याग करता है और धन के पीछे पागल होता है। धर्म मार्ग का त्याग करके किसी की सिद्धि नहीं होती है। आज तक कोई धर्म मार्ग का त्याग करके सिद्ध नहीं बना है। भव्य बंधु, हम अहिंसा धर्म का पालन करके ही हम उस पथ पर चल सकते हैं जिस पथ पर भगवान चले थे। आज वर्तमान का मनुष्य है, प्राण को इतना सस्ता भी मत समझो कि वो धन से खरीद सके। आज का धनिक व्यक्ति है, दिन रात पैसा कमाता है, न खाता है न खर्चा करता है। जो कंजूस व्यक्ति होता है, मक्की चूस व्यक्ति होता है, वो दूसरे के यहां मेहमान बनकर जाना भी पसंद नहीं करता है। वो यह सोचता है मैं मेहमान बनकर उनके घर में 8 दिन जाऊंगा तो वो भी मेहमान मेरे बनकर मेरे घर में 8 दिन आएगा, उनको खाना खिलाना पड़ेगा, इसलिए ये नहीं जाता है। ना स्वयं खा रहा है ना खर्चा कर रहा है। आज कोड़ी कोड़ी जमा करके इकट्ठा करके रख रहा है, और वही व्यक्ति जब प्राणों पर आ पड़ती है तब सब देने के लिए तैयार हो जाता है।
आज का व्यक्ति कोड़ी कोड़ी जमा कर रहा है, अलमारी पर अलमारी भरता जा रहा है। आज नदी पर बंधारा बनाया जाता है, आप क्या कहते हैं उसको? पुल, बांध, पुलवा, बांध बनाया जाता है। हिंदुस्तान ने जितने भी बांध बनाए हैं उसकी ऊंचाई फाइनल है, सबकी ऊंचाई तय कर दी है, लेकिन आज तक हमारे अलमारी की तिजोरी की ऊंचाई फाइनल नहीं हुई है, हमारे परिग्रह की मर्यादा फाइनल नहीं हुई है। हम कमाते जा रहे, कमाते जा रहे, कमाते जा रहे, अन्य प्राणों का घात करते जा रहे, घात करते जा रहे हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए, लेकिन ये संभव नहीं है। तो आचार्य महाराज जी ने क्या आज कहा है, आज के वर्तमान के व्यक्ति की स्थिति है, चमड़ी जाए पर दबड़ी ना जाए, किंतु जब प्राण पर आ जाता है तो प्राण छोड़ दे चाहे संपत्ति छोड़ दे, दोनों को एक न एक दिन छोड़ना ही है। प्राण छोड़ दो, चाहो तो सब संपत्ति छोड़ दो। डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? मेरी संपत्ति पूरी लगा देते हैं, लेकिन क्या करो, मुझे बचा लो। जैसे सम्राट सिकंदर जगत जेता बनने के लिए हिंदुस्तान में आया, संपत्ति प्रचुर कमाई, लेकिन मरते समय कोई वैद्य बचा नहीं पाए उसको। पूरा राज्य देकर, संपत्ति देकर भी उसको बचाने का सामर्थ्य किसी वैद्य की दवाई में नहीं है। आज हम धर्म करना छोड़ देते हैं उस धन के पीछे पागल होकर के, और जब शरीर खराब हो जाता है डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं मेरा पूरा धन ले लेना, मुझे बचा लेना। तब डॉक्टर क्या कहता है? अब दवा काम नहीं आएगी, दुआ काम आएगी। तब धर्म करने आता है, तब धर्म की याद आती है। ऐसा धर्म मत करो, वह दुआ बनेगी जो जिंदगी भर धर्म करते हो। मरण के समय, संकट के समय धर्म करने आओगे, वो दुआ बनेगी नहीं, वो हमारे जीवन की बद्दुआ बन सकती है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे प्रिय संसार में प्राण है, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, उसके लिए सबसे प्रिय देव शास्त्र गुरु रतन, शुभ तीन रतन करतार। देव शास्त्र गुरु, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, चारित्र, ये सर्वथा प्रिय होना चाहिए। तो भव्य बंधु, आचार्य भगवंतों ने आज साधना के रास्ते पर चलने के लिए अहिंसा व्रत का पालन करना, अपने प्राणों के साथ साथ औरों के प्राणों की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है, ये बताने का प्रयास किया है। आगे महाराज 14वीं गाथा में पुनः सवाल उपस्थित कर रहे हैं, किम दानम, दान क्या है? हम दान तो देते हैं, कितने दान हैं? आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, रक्तदान। ये हमारे जैन धर्म में नहीं है। व्यावहारिकता से हम वो कर रहे हैं बात अलग, लेकिन जैन धर्मानुसार वो सही नहीं है। आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, ये 4 प्रकार के दान हैं। लेकिन दान कौन सा है? दान क्या है? जो स और पर का उपकार करे वह दान है। तत्वार सूत्रकार आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी ग्रंथराज तत्वार सूत्र में कहते हैं, स्व पर उपकार के लिए दिया जाता है वह दान है। लेकिन यहां अमोघ वर्ष ऋषि जी दान का व्याख्यान है वो अलग प्रकार से कर रहे हैं। दूसरा सवाल करते हैं, किम मित्रम, मैंने दान क्या है बताया नहीं, दान कौन सा है बताया नहीं, वो कल बताऊंगा आपको। आज दिन भर सोचने के लिए दिया है विषय,
क्या दान है। आपने 4 प्रकार का कहा, 100 पर उपकार के लिए दिया जाता है वो दान का, लेकिन उससे अलग आचार्य महाराज यहाँ कहने वाले हैं, वो सोच कर आना। कल पुनः दूसरा सवाल करेंगे कि मित्र कौन है। तीसरा सवाल करेंगे को अलंकार, अलंकार क्या है, नेकलेस क्या है, अलंकार आभूषण क्या है। और अंत में चौथा सवाल पूछेंगे किम वाचाम, वचन का आभूषण क्या है। एक को अलंकार है, अलंकार क्या है, और वचनों का आभूषण क्या है। वचन तो सबके पास है, 2 इंद्रिय जीवों से लेकर सभी जीवों के पास, मात्र 1 इंद्रिय जीवों को छोड़ करके सभी के पास वचन है, लेकिन वचन का आभूषण क्या है। हित मित प्रिय बोलना, सबको अच्छा लगे ऐसा बोलना, मीठा मीठा बोलना, ये सब आपने गेस किया है। लेकिन यहाँ आचार्य महाराज जी की भाषा, आचार्य महाराज जी का अभिप्राय अलग है, उसको हमें समझना है। तो 4 सवाल कल की चर्चा से आगे चलेंगे। कल के कल खत्म होगा नहीं। पहला चर्चा क्या आएगा, किम दान, दान क्या है। दूसरा चर्चा मित्र कौन है। तीसरा चर्चा अलंकार क्या है, और चौथा चर्चा वचन का आभूषण क्या है। इस 4 पर हमारे आगे आगे की चर्चा चलेगी। देख लेना, आप दान कर रहे हैं, हम मित्र भी बना रहे हैं, हमारे पास अलंकार भी है, आभूषण भी है, लेकिन अलंकार, आभूषण, दान और मित्र किस प्रकार के होना चाहिए आपके जीवन में, जो हमारे आत्मा का उद्धार कर सके, हमारे आत्मा गहराई में पहुंचने के लिए निमित्त बन सके, उसकी चर्चा आगे की चर्चा में होती रहेगी। आज यही रुक जाते हैं। जय महावीर।